हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 मार्क्स कैसे क्रॉस किया जाए, 95 एबव कैसे लाया जाए। देखो, आज की जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, जो भी पॉइंट्स बताऊंगा, उनको आप पेन कॉपी लेकर लिख लेना। आज मैं आपको उसेन बोल्ट फार्मूला बताने वाला हूँ कि इस उसेन बोल्ट फार्मूले से हम लोग कैसे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, जो कि इतना ज़्यादा लोग इसको हार्ड बना देते हैं कि इसमें 70 प्लस जाया ही नहीं जा सकता, इसमें 95 प्लस कैसे जा सकते हैं हम लोग। इसके लिए आज आपको एकदम प्रैक्टिकल A to Z पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। और देखो, वीडियो देखने से तो आपको नंबर नहीं आने वाले हैं, बट इन वीडियोस में बताए गए जो भी पॉइंट्स हैं, अगर उन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग अपने प्रिपरेशन के दौरान और बोर्ड एग्जामिनेशन देने के दौरान, तो इतनी तो आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप खुद देखोगे कि अपने जो भी आपके पहले की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी और उस इंप्लीमेंट करने के बाद आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, अब मैं 90 क्रॉस कर सकता हूं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है उसेन बोल्ट फार्मूला। उसेन बोल्ट फार्मूला क्या होता है? देखो यार, कोई भी मैन परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, बट एक प्रैक्टिशनर इंसान अपने आप को हमेशा अपडेट करता रहता है। हमें एक लर्नर नहीं बनना है यार, हमें एक प्रैक्टिशनर बनना है, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उन चीज़ों को उतना ज़्यादा सीखते जाएंगे। और उसेन बोल्ट एक दिन में उसेन बोल्ट नहीं बनी थी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको उसेन बोल्ट बनना है इंग्लिश जैसे एग्जामिनेशन में, आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी टॉपर का इंटरव्यू सुनोगे, हर टॉपर यही बताता है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे वो सब आगे वाले पॉइंट्स में देखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि प्रैक्टिस फॉर्मेट विद प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सब मेरे खुद के पॉइंट्स हैं, तो ये किसी बुक में आपको शायद ही मिले, ठीक है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस फॉर्मेट? देखो, जैसे कि जो भी आपके राइटिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके लिटरेचर्स के क्वेश्चन आते हैं, उनका पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठाओ, 10 साल का प्रीवियस ईयर उठाओ, ठीक है। उनसे उसका फॉर्मेट निकालो, क्योंकि फॉर्मेट, इंग्लिश में फॉर्मेट और इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये दो पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में फॉर्मेट सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कवर किया रहता है। तो सेकंड पॉइंट आपने समझ गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है कहां से? प्रीवियस ईयर पेपर के फॉर्मेट को देख करके कि राइटिंग सेक्शन में आखिर में क्या पूछ रहा है, तो उसका मार्किंग का स्कीम क्या है, कैसे नंबर मिल रहा है, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करके अपने प्रैक्टिस को और इनहैंस करना है। तीसरे नंबर पे आता है कि अपने प्रेजेंट, देखो अब जो समय रह गया, हमें एक डिसिप्लिन वे में काम करने का हो गया है। अब हमें एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन ट्रैकिंग शीट को फॉलो करके अपने पढ़ाई को एक डिसिप्लिन फॉर्म में करना है। तो इस समय टाइम है आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करने का। प्रेजेंटेशन स्किल कहने का सेंस क्या है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना आंसर का प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप किस फॉर्म में अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। क्योंकि बोर्ड में ये नहीं देखा जाता कि आप कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, बोर्ड में ये देखा जाता है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है और आपके राइटिंग का प्रेजेंट करने का आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका आपका क्या है, क्योंकि मार्क्स आपके आंसर पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है बी एक्यूरेट एंड बी द पॉइंट। बी एक्यूरेट मतलब क्या है? देखो, बी एक्यूरेट मतलब क्या है कि जब भी आप आंसर दो, मतलब प्रैक्टिस करते हुए या बोर्ड में, तो हमेशा एक्यूरेट रहो। एक्यूरेट करने का मतलब क्या है कि एकदम पॉइंट वैल्यू लिखो यार, उसमें जो वैल्यू पॉइंट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में, जो पूछा गया है उतना ही लिखो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बी ऑन पॉइंट, टोटली हमें पॉइंट्स पे रहना है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ड्रॉ फिगर्स। देखो, जब इंग्लिश में आप ड्रॉ फिगर कर देते हो या फिगर डायग्राम बना देते हो, स्ट्रक्चर्स बना देते हो, तो एक अलग ही क्रिएटिविटी आ जाती है। उससे क्या होता है कि जो आपका टीचर है, जो आपका एग्जामिनर है, वो जब आपकी कॉपी चेक करता है माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है आपसे और आपको मार्क्स अधिक देता है। क्यों? क्योंकि आप वो बच्चे हो जो कि ट्रेंड को नहीं फॉलो किया। और ये नेक्स्ट पॉइंट भी है कि नेवर फॉलो द ट्रेंड। जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसको मत फॉलो करो कि पैराग्राफ ही लिखना है। आप कुछ क्रिएटिविटी लाओ, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाओ, क्रिएटिवनेस लाओ, कुछ ऐसा डिफाइन करो, कुछ ऐसा, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ अलग करो, लोगों से हट के कुछ अलग करो। जो भीड़ कर रही है, अगर वो करोगे तो वही नंबर पाओगे जो भीड़ पा रही है। भीड़ 70 के लिए परेशान है, आप भी 70 के लिए परेशान रहोगे अगर भीड़ जैसा काम करते
करते रहे। तो आपको कुछ क्रिएटिविटी लानी है अपने अंदर। क्रिएटिविटी में क्या ला सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, मैप्स बना सकते हो। मतलब एक तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करने का जो स्किल है उसको आप चेंज करो। जो ओल्ड फॉर्मेट चला आ रहा है उस पर नहीं जाओ। हाँ, याद रखो कि ऐसा नहीं है कि आंसर देना है बट उसी पॉइंट्स को हमें कुछ अलग वे में प्रेजेंट करना है, उसी पॉइंट्स को हमें कुछ पिक्चोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कुछ ग्राफ्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। मींस एक तरीके से कुछ नया हमें डिफाइन करना है। क्योंकि यार आप ही हो, आपको अगर डेली एक ही सब्जी दिया जाए तो शायद आप बोर हो जाओगे, बट आपको अगर डेली एक नया नया वैरायटी का सब्जी दिया जाए तो आप बहुत ही चाव से खाओगे। ठीक वैसे ही एग्जामिनर होता है यार कि उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती है और सब एक ही प्रकार से लिखते हैं, तो वो भी चेक करते करते सबको एक सेम नंबर दे देता है, एवरेज नंबर। बट जब उसके सामने एक नए फॉर्म का कॉपी आता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और आपको मैक्सिमम नंबर देने की कोशिश करता है। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अपने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो हैं, जो कि इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, उनको प्रैक्टिस करो। क्यों प्रैक्टिस करो डियर? क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। फुल मार्क्स देने का तरीका क्या है कि अगर अभी से आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो बाद में जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे तो उस समय आपको हेजिटेशन नहीं होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या लिखना है, और आप आसानी से उनको अटेम्प्ट करोगे और फुल मार्क्स उसमें गेट करोगे। हाँ, एक चीज याद रखना कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को हमेशा ये मत देखना कि हमेशा आपको पैराग्राफ में ही लिखना है या हमेशा जो क्वेश्चन पूछा है। देखो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना, इस पे एक नई वीडियो बनाएंगे। अभी आप क्या करो कि जो भी प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आए हैं उनको अटेम्प्ट करो, उनकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि इस समय जो टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, वो केवल और केवल अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करने का हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि प्रेजेंटेशन स्किल कैसे डेवलप करें, वो वीडियो आप जरूर देखो प्लेलिस्ट में। क्योंकि इस समय अगर आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को सुधार लेते हो और प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करते हो तो आने वाले जो 1-2 महीने हो उसमें आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सॉल्व कंप्रीहेंशन। देखो, अब जो टाइम हो गया वो हो गया प्रैक्टिस करने का। तो अब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उस्तान बोल्ड बनने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा नंबर गेट करने की 95 प्लस जाने की आपके चांसेस बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप कंप्रीहेंशन लगाओगे, क्योंकि कंप्रीहेंशन देखो एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि आंसर को सर्च करना बहुत ज्यादा टिफिकल्ट हो जाता है। टिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि अब बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया, उसमें आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है। तो अगर आप अभी से निकालना शुरू कर दोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आने वाले समय में आपके लिए जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 12 नंबर में आते हैं रीडिंग सेक्शन में, वो एक मतलब आसानी सा काम हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से आपका मीनिंग निकालना वो सब भी आसान काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है डोंट मेक योर कॉपी एज रफ। अपने कॉपी को रफ कॉपी मत बनाओ यार, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ज्यादातर टीचर से जब ओपिनियन लोगे तो वो बोलते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन अधिकतर बच्चे केवल ये सोचते हैं कि इंग्लिश में हम ज्यादा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कॉपी को रफ कॉपी बना देते हो तो याद रखना, आप चाहे जितना मटेरियल लिख दो, चाहे जितने आप वैल्यू पॉइंट ऐड कर दो, आपको नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं। आपको अपनी कॉपी डिसिप्लिन फॉर्म में रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हुए से ही अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करते हो, लाइनिंग देते हो, अच्छे से अपनी कॉपी को प्रेजेंट करते हो और उन कॉपीज को अपने टीचर से चेक कराते हो, तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप अच्छा ही स्कोर करोगे और अच्छा उसमें प्रेजेंट कर पाओगे। नाउ जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि आप जब भी एनालिसिस करो पेपर का, पेपर को एनालिसिस करने का सेंस क्या है? देखो, पेपर को एनालिसिस करने का सेंस है कि आप जब भी पेपर लगाओ तो उससे आपके माइंड में एक मैप बनना चाहिए कि वास्तव में पेपर का पैटर्न है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इस साल अगर आप सैंपल पेपर आपको मिल जाता है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर होता है, तो उसको मैं कहूंगा कि 2 बार 3 बार 4 बार आप लगा लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में पहले से ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिया रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स कि उसी में से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स अगर आप अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो आने वाले 1-2 महीनों में आपका जो भी प्रेजेंटेशन स्किल है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा और अब आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में इट्स माई गारंटी का बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और एक ही चीज कहूंगा लास्ट में जाते जाते, हमेशा अपने अंदर एनर्जी रखो, हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर बिलीव है कि आप 95 क्रॉस कर सकते हो तो दुनिया का कोई ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो कि आपको उस चीज से रोके कि आप 95 क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। अपनी पढ़ाई करते रहें और बी मोटिवेटेड।